हमको रामायण के दो पात्र याद हैं राम अवतार जी, एक जटायु का, एक अंगद का। हमने दोनों पात्रों को पढ़ा तो हमारा दिमाग हिल गया। महाराज जी क्या गजब के पात्र, एक जटायु एक अंगद। और जरा देखना महाराज जी दोनों की चतुरता, दोनों पात्र इतने विविध हैं। आहा हा, उन पात्रों का क्या कहना। पहला पात्र अगर आप सुनो जटायु जी का, जटायु जी का पात्र अगर देखो तो जटायु जी भगवान के लिए लड़े पर हार गए। जटायु जी माता जानकी जी के लिए लड़े लेकिन हार गए, पंख कट गए, गिर गए। एक है अंगद, रावण से लड़ा लेकिन जीत गया। एक ने जानकी को बचाने के लिए युद्ध किया तो हार गया, और एक ने जानकी को हारने के लिए युद्ध किया पर वो जीत गया। पर हमने दोनों पात्रों को जब गौर से पढ़ा तब हमारी समझ में आया क्या, जटायु जी अपने बल पर लड़े इसीलिए वो हार गए, अंगद जी ने राम के बल पर पैर को जमा दिया, अंगद जीत गया। ये शरणागति का मतलब है। जो अपने बल पर संसार में जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर संसार में जिएगा वो हार करके भी जीत जाएगा। ये अंगद जी का चरित्र। अंगद जी ने पांव रख दिया, जिसमें दम हो उठाओ। बड़े बड़े योद्धा आए, अंगद के पैर को खिसका नहीं पाए। रावण जैसा बलवान चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था पृथ्वी डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण आया और अंगद के पैर को उठाने के लिए झुका, अंगद बोले खबरदार, चरण पकड़ना ही है तो परमात्मा के चरण पकड़ो। अच्छा, इस चरित्र में एक और खूबसूरती, आहा, अंगद जी ने समुझ राम प्रताप कपि को पा, सभा माझ प्रण करी पद रोपा। चरण को अंगद जी ने रावण के दरबार में रोक दिया। जो भी बलशाली तुम्हारी लंका में हो हमारे पैर को उठाकर बताए। रावण, जो भी हमारे पैर को उठा देगा हम तुम्हें प्रण करके कहते हैं, मानो राम ने जानकी जी को हरा दिया, जानकी माता तुम्हारी हो जाएंगी। किसी ने अंगद के कान में कहा, तुम आज्ञा लेके आए, ऑर्डर है कि तुम जुआ खेलो, कहीं हार जाओ तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। राम जी तो बर्बाद पूरे ही हो जाएंगे। कहीं अगर पैर किसी ने खिसका दिया, जरा सोचना, अगर अंगद जी का पैर कोई खिसका देता तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता? बोला, क्योंकि जुआ खेला। जुआ कौन सा? जो हमारे पैर को हिलाएगा वही योद्धा कहलाएगा, और माता जानकी जी को हम तुम्हें दे देंगे। सब बाकी लोग बैठे बैठे बोले, अंगद बाद में बदल मत जाना, पैर खिसक जाएगा। अंगद जी बोले, तुम्हारे बाप नाना आ जाएं, पैर खिसकाना तो ठीक है, हिला नहीं पाओगे। किसी ने अंगद से कहा, किसके बल पर बोल रहे हो, किसके बल पर? अंगद जी बोले, हमारा बल नहीं है, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता में हारी। राम सीता को हार देंगे, लेकिन ये हमारा बल नहीं। किसका बल है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आहा, बोलो रामचंद्र भगवान की। अंगद जी बोले, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम
सीता में हारी। अंगद कहते हैं रावण हमारे राम सीता को हार जाएंगे, तुम किसके बल पर बोल रहे हो? हनुमान जी ने भी कहा था जाके बल लवलेस ते जीतहूं चराचर झार। किसके बल पर? हनुमान जी ने कहा था जिसके बल पर रावण तुमने पूरी दुनिया को जीता है। अंगद जी भी मुस्कुरा करके बोले रावण जिसके बल पर तुम बलवान बने हो उन्हीं राम के ही बल पर हम पैर को दांव पर लगा रहे हैं, माता जानकी को दांव पर लगा रहे। परिणाम रावण हार गया, अंगद जी जीत गए। क्यों? क्योंकि जो अपने बल पर जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर जिएगा वो जीत जाएगा। अपने बल वाला हार जाता है, गुरु के बल वाला जीत जाता है। हमारे पास लोग आते, गुरुजी आप कई बार दरबारों में चैलेंज देते हैं, जीत जाते। कारण हमने उनको कहा भैया हम अपने बल पे नहीं जीतते, ये तो हमारे गुरुदेव का बल है, और जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। गुरु का बल, गुरु के बल पर आज हमारे गुरु भाई आए, तो गुरु के बल पर जीता जा सकता है। इसीलिए राम अवतार शर्मा, तुमने पूछा शरणागति क्या है? ये शरणागति है, भगवान के भरोसे जीना शरणागति है, अपने भरोसे जीना।